हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हों। आई एम विवेक कुमार, बैक अगेन विद साइंस मंत्रा। चैप्टर नंबर 8 कंटिन्यू था, क्लास 10th का मैथ्स। हम पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1, 8.2 हो चुकी है। 8.3 लेकर आया हूँ और हमेशा की तरह मैथ्स का कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले क्या करेंगे? रस्म निभाएंगे। क्या निभाएंगे? रस्म निभाएंगे। अब जब हम रस्म निभाने की बात कर रहे हैं तो एक बात सुन लो, जैसे ही आप कोई नया काम शुरू करते हो, कुछ शुरू करते हो, कोई काम करने जाते हो, तो या तो स्वास्तिक का साइन बनाते हो या कुछ पूजा पाठ करते हो कि नहीं करते हो? वैसे ही हम भी, और अगर पूजा पाठ ना करो तो काम अच्छा नहीं बनता, करेक्ट? तो वैसे ही मैथ्स में भी एक्सरसाइज करने से पहले कुछ रस्में निभानी होंगी, कुछ फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना होगा। अगर उन सबको पूरा नहीं करते तो एक्सरसाइज अच्छी नहीं होगी, करेक्ट? तो हमें भी क्या करना है, हमें भी वैसे ही कुछ रस्में निभानी है। हमने कितने फार्मूले पढ़े थे? हमने टोटल फार्मूले पढ़े 6। कितने फार्मूले पढ़े? 6। उन्हीं के 6 फार्मूलेस के बेसिस पे हम क्या करेंगे, हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और एंगल्स कितने तक गए थे हम? 90 तक गए थे। कितने तक गए थे? 90 तक गए थे। तो मैक्सिमम एंगल हमारी स्टडी के हिसाब से कितनी है? 90 है। हमारे सिलेबस के हिसाब से मैक्सिमम एंगल कितना है? 90 है, ट्रिगो के हिसाब से। आइए ज़रा देखते हैं वो जो कुछ फार्मूलेज हैं, उन फार्मूलेज को पढ़ते हैं। सबसे पहला जो फार्मूला है, सबसे पहले जो थ्योरम टाइप है, कुछ फार्मूले ही समझ लो। वो क्या है? साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। याद रखिएगा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। सेकेंड फार्मूला इसी का अपोजिट है, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। थर्ड, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा। फोर्थ, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा। ठीक है सर, ये क्या था? tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा। ठीक है सर। दो और है, क्योंकि हमने कितने 4 ही अभी तक फॉर्मूले, 4 ही हमने कोसाइन वैल्यूज़ को यूज़ किया है। फिफ्थ जो है वो हमारा कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा। अगेन सिक्स्थ, सेक 90 माइनस थीटा, सिक्स्थ सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू क्या भाई? कॉसेक थीटा। क्या है भाई? कॉसेक थीटा। तो आपको ये 6 फार्मूले याद रखने होंगे। जब तक आप ये 6 फार्मूले याद नहीं रखिएगा, ये 6 फार्मूलेज हैं, याद नहीं रखिएगा तो 8.3 मुश्किल है ना? फार्मूलेज याद करने ही होंगे। जब हमारा 8.4 भी ख़त्म हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, इस बार सारे फार्मूले का एक फार्मूला चार्ट बनाएंगे और एक बोर्ड पे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आती है बात समझ में? कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। आइए ज़रा देखते हैं, क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। 8.3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, साइन 18। अच्छा, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ पर सॉल्यूशन लिख देता हूँ। हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है साइन 18 अपॉन में कॉस 72। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो 18 लाने के लिए मुझे 90 में से कितना माइनस करना पड़ेगा? डेफिनेट सी बात है, साइन तो साइन ही रहेगा। 90 में से मुझे 18 लाना है तो कितना माइनस करना पड़ेगा? 72। कितना माइनस करना पड़ेगा? 72 अपॉन में नीचे वाले को एज इट इज़ रहने दीजिए, कॉस 72। अगर मैं ये कह दूं कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। ये तो हमारे लिए थीटा ही है ना, ये तो हमारे लिए क्या है? थीटा ही है। क्या है भाई? थीटा ही है। तो अगर साइन 90 माइनस थीटा होता है, 90 में से कोई एंगल जाता है तो क्या बन जाता है? वो कॉस थीटा बन जाता है। क्या बन जाता है भाई? कॉस थीटा। तो साइन क्या बन जाएगा? कॉस बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई? कॉस बन जाएगा। और 90 माइनस थीटा, 90 में से 72 गया, 90 माइनस थीटा, तो थीटा क्या हमारे लिए? 72, तो कॉस 72 डिग्री अपॉन में नीचे क्या था? कॉस 72 डिग्री। अरे भैया सेम है, मर जाएंगे। क्या होगा? 1। क्या होगा? 1। दिस इज़ योर आंसर। था ना इजी? देखो कितना आसान है। और तुम लोग कहते हो ट्रिग्नोमेट्री बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है। ऑफलाइन क्लास के बच्चों ने भी इतना कंप्लेन किया, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, हाय राम हम क्या करें, है ना? खास कर ये लड़कियाँ।
ठीक है। अरे बहुत आसान है। एक तो पहली बात तो टीचर्स जेंडर वाइज करते हैं कि लड़के को मैथ नहीं आती होगी, ऐसा नहीं है। आप लोग खुद को कमज़ोर करते रहते हो, अबला 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 करके। लेकिन ऐसा अबला के चक्कर में एक अच्छा हो गया आपका कि आप ना बहुत ताकतवर हो गए हो, पता है आपको, सारा बहुत ताकतवर हो गए हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ताकतवर नहीं हो। देखो लड़कों के पास बचा ही क्या, आपने एक वो स्लोगन पढ़ा होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटा धनिया लाओ पुदीना लाओ, दरवाज़ा खोलो गेस्ट को पानी दो, है ना। ये लड़कों का हाल ये हो गया है। तो आप लोग अबला अबला बन के ना कुछ ज़्यादा ही एनर्जी इकट्ठा कर लिया है आप लोगों ने, है ना। तो फीमेल्स मैथ्स में भी थोड़ा एनर्जी लगाएं, है ना, सारा एनर्जी सामाजिकता में ही ना लगाएं। ठीक है, आइए ज़रा सॉल्व करते हैं इसको भी। देखिए ज़रा, मैं अगर यहीं पर सॉल्यूशन करूँ तो क्या हो जाएगा, 10 26 है तो इसको मैं 10 का 10 ही लिखने देता हूँ। 26 लाने के लिए मुझे 90 में से क्या माइनस करना पड़ेगा, 26 लाने के लिए ऑफकोर्स 64 माइनस करना पड़ेगा। तो 64 डिग्री डिग्री अपॉन में कॉट 64। अच्छा, अगर आप ध्यान दें तो 10 90 माइनस थीटा क्या होता था, इधर देखिए 10 90 माइनस थीटा क्या होता था, कॉट थीटा, यानी ये ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है वो क्या बन जाएगा, कॉट 64 क्या बन जाएगा भाई, कॉट 64 लिख दीजिए, कॉट 64 अपॉन में नीचे क्या था, कॉट 64 मर गया। ठीक है भाई साहब, तो कितना हो गया ये 1 के बराबर, कितना हो गया भाई 1 के बराबर। ठीक है भाइयों और बहनों, समझ में आया, हाँ आया आया आया, नहीं आया आया, चलो देखो ओवर एक्टिंग हो गई थोड़ा, चलो ठीक, तुम लोग भी करते हो, सिर्फ मेरे पे इल्ज़ाम नहीं लगाने का। चलो देखो इधर cos 48, अगर मैं कहूँ तो cos को मैं फ़िलहाल तो cos ही रहने देता हूँ, फ़िलहाल तो मैं cos ही रहने देता हूँ। और अगर मैं ये कह दूँ कि cos, सॉल्यूशन है भाई साहब, ये ध्यान रखिएगा, cos 48 को मैं क्या लिखूँ, 90 में से अगर मुझे 48 लाना है तो क्या माइनस करूँगा, 42, क्या माइनस करूँगा भाई 42। देखो मेरे को याद तो है, मेरे को कैलकुलेशन भी आती है, बट मैं सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ ऐसा। साइन 42 मैं चाहूँ तो कर सकता हूँ, लेकिन फिर कुछ बच्चों को समझ में नहीं आएगा, आपको में से कईयों को डायरेक्ट आता है। ठीक है, अब देखो जरा, cos 90 में से 42 गया तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, क्या होता है साइन थीटा। तो मैं क्या लिखूँगा, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो क्या लिखूँगा, साइन 42 माइनस का साइन 42। अरे भैया ये तो सेम है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 0 डिग्री, या 0 आंसर, डिग्री नहीं होगा 0 आंसर आ जाएगा। अरे 5 में से 5 गया तो 0, 42 में से 42 गया 0, x में से x गया 0, है कि नहीं, आसान है यार, तुम लोग भी क्या ही कर रहे हो। आगे देखो cosec 31, अच्छा मैं cosec को एज इट इज़ लिख देता हूँ, देखो cosec 31, नहीं cosec 31 नहीं लिखूँगा, 90 माइनस 90 में से ऐसा क्या माइनस करूँ कि 31 आ जाए, मेरे ख्याल से 59, ठीक है साहब, माइनस sec 59, cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है भाई, sec थीटा, यानी कि sec 59 माइनस sec 59, सेम में से सेम गया तो आंसर 0। आती बात समझ में, कितना आसान था ना फर्स्ट क्वेश्चन, है ना। इतना आसान अगर तुमसे पूछ दे बोर्ड्स में तो तुम तो यूं फटाक से करके आ जाओगे, है ना। ऊपर से इतने सारे टीचर्स हैं तुम्हारे आसपास, है ना, तुम लोग तो यूं, सब टीचर्स यही बताते हैं, कोई नया नहीं बताएगा, कोई हवाई फायर नहीं कर देगा, रॉकेट साइंस नहीं है ये, बहुत आसान है ना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना है, लिखना है, जो भी करना है कीजिए। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं इसको मिटाने के बाद, अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड की जब बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, सो दैट का मतलब क्या होता है, दर्शाइए, दिखाइए या प्रूव कीजिए, है ना। आइए ज़रा शो करते हैं, क्या शो करना है, कह रहा है LHS में जो है उसे RHS के इक्वल कर दीजिए भैया। चलिए ठीक है, हम ना सिर्फ LHS को सॉल्व करते हैं, किसको सॉल्व करते हैं, LHS को, किसको सॉल्व करते हैं, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, RHS मतलब राइट हैंड साइड। ये LHS है इक्वल टू के इधर साइड, लेफ्ट हैंड साइड जो होता है LHS कहलाता है, और राइट हैंड साइड जो होता है उसे क्या कहता है, RHS कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, RHS कहलाता है। आइए ज़रा शुरू करते हैं। देखिए ज़रा थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, ऑब्जर्वेशन पावर अच्छी होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चंस के लिए। देखिए यहाँ 48 है, यहाँ 23 है, यहाँ 42 है, यहाँ 67 है, इन दोनों को मिला के 90 हो रहा है, इन दोनों को मिला के 90 हो रहा है। तो एक काम करते हैं, देखो पेयर बन रहा है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ 2 को ही चेंज करेंगे, 2 को चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, आओ ज़रा 10 के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, 10
90 माइनस 48 के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 90 में से क्या माइनस करूंगा कि 48 आ जाए, 42, ऑफकोर्स 42 बोलोगे आप, 42। फिर 10, 90 माइनस मैं क्या 90 में से क्या माइनस करूं कि 23 बन जाए, 67 ऑफकोर्स, तो क्या हो जाएगा 67। फिर क्या हो जाएगा 10 42, ये एज इट इज़ लिख दो, 42 और 10 67 एज इट इज़, मैंने इसको और इसको एज इट इज़ लिख दिया, इन दोनों को मैंने किसके फॉर्म में 10 90 माइनस थीटा के फॉर्म में चेंज कर दिया। अच्छा 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट 42, ये क्या हो जाएगा, ये भी कॉट 67, उसके बाद 10 42 और 10 67। अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो कॉट क्या होता है, 10 का उल्टा होता है, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 1/10 42, कॉट को, इस वाले कॉट को भी क्या लिख सकता हूँ 1/10, क्योंकि कॉट किस में बदल जाता है 10 में, रेसिप्रोकल होता है 1067 इंटू 1042 इंटू 1067, हाँ या ना बोलो भाई। अच्छा एक बात बताओ, 1067 को मार देगा, चूंकि मल्टीप्लाई 1042 को, ना ऊपर कुछ बचा ना नीचे कुछ बचा, तो 1 के बराबर। इसका मतलब LHS इज इक्वल्स टू RHS। आ गई बात समझ में, ठीक है। आइए ज़रा देखते हैं, आप देखो ज़रा cos 38 cos 52 sin 38 sin 52 की बात करते हैं। देखिए बीच में माइनस का साइन है, और ऑब्जर्वेशन आपकी मैं वापस से क्या कर रहा हूँ, ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है। यहाँ भी 38 यहाँ भी 52, यहाँ भी 38 यहाँ भी 52। अगर हम ऐसा कर दें कि यहाँ कॉस को चेंज कर दे और यहाँ भी कॉस को चेंज कर दे, तो कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा लॉजिक। चेक कर लेते हैं, है कि नहीं। कुछ क्वेश्चंस में मिस्टेक है शायद, कुछ क्वेश्चन में गया है, क्वेश्चन में गड़बड़ है, क्वेश्चन हमने गलत लिखा है। लेट्स सी क्वेश्चन में क्या है, कौन सा पार्ट है भाई, सेकंड पार्ट, होल्ड फॉर अ सेक, क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd पार्ट। हो हमने ना क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे ना इक्वल टू इज इक्वल टू 0 नहीं लिखा है, इक्वल टू इज इक्वल टू 0 नहीं लिखा है, गॉट मिस्टेक, ठीक है। देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, cos 90 माइनस 38 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 52 को माइनस करना पड़ेगा, और cos 90 माइनस 52 लाने के लिए 38 को माइनस करना पड़ेगा। ये तो चलिए माइनस के इधर का, यहाँ से इधर की कहानी मैंने ये लिख दी, माइनस साइन 38 और साइन 52। ये LHS को सॉल्व कर रहे हैं भाई साहब, हम LHS को, किसको सॉल्व कर रहे हैं, LHS को, ठीक है। अब देखिए ज़रा, cos 90 माइनस 52 क्या होता है, साइन 52 होता है, इंटू cos 90 माइनस 38 क्या होता है, साइन 52 होता है, साइन 38 होता है, और फिर क्या जाएगा साइन 38 साइन 52, तो सेम ही नंबर तो है, ये भी सेम है और ये भी सेम है, सेम में से सेम गया तो आंसर 0, यानी LHS इज इक्वल्स टू RHS। ठीक है भाई साहब, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, इफ tan 2a इज इक्वल्स टू कॉट a प्लस 2a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। सिंपल सा लॉजिक, हमें क्या दे रखा है भाई, हमें दे रखा है tan 2a इज इक्वल्स टू कॉट a माइनस 18 डिग्री, हाँ है ना। अच्छा अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, 10 को मैं क्या लिखूँगा, कॉट, तभी तो लिख सकता हूँ 90 माइनस 2a, ऐसे तो मैं लिख नहीं सकता, इज इक्वल्स टू कॉट a माइनस 18 डिग्री। तो ये और ये तो कट गया, तो बचा क्या, 90 माइनस 2a इज इक्वल्स टू वॉट, इज इक्वल्स टू a माइनस 18। अब देखो 90 तो इधर आ जाएगा और माइनस हो जाएगा, और a इधर आ जाएगा तो भी माइनस हो जाएगा, तो जब a इधर आएगा तो 2a में से एक और a चला गया तो 3a इज इक्वल्स टू माइनस का 3 इज इक्वल्स टू माइनस का 18 और माइनस का 90, कितना हो गया भाई, माइनस का 108, माइनस 3 से ये गया तो कितना हो गया भाई, 3 से हम 108 को डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 36। कितना आंसर आ जाएगा, 36। इसका मतलब हमें a की वैल्यू कितनी मिल गई है, हमें a की वैल्यू मिल गई है आपको 38, a इज इक्वल्स टू कितना, 36, सॉरी a इज इक्वल्स टू कितना, 36 डिग्री। बात खत्म। आइए यार इधर करते हैं, क्या लिखा गया, tan a इज इक्वल्स टू कॉट b, प्रूव a प्लस b इज इक्वल्स टू 90। अरे कितना आसान सवाल है। देखो जरा क्या दिया गया है, दिया गया है tan
ए इज इक्वल टू कॉट बी। ठीक है भाई, अब एक काम करते हैं, 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, या कॉट को ही मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 को 10 ही लिखने दो। कॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 10 90 माइनस बी, हाँ या ना बोलो। ये और ये गायब, गायब में काटना नहीं चाहिए लेकिन मैं काट रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बचा क्या, a इज इक्वल टू कितना 90 माइनस बी, माइनस बी इधर आकर के प्लस बी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 90, LHS इज इक्वल टू RH, सॉरी हेंस प्रूफ। ठीक है बॉस, चलो आगे देखते हैं। इफ 4 sec a इज इक्वल टू cosec वेयर a इज एन एक्यूट एंगल, फिर कह रहा है कि भैया a की वैल्यू निकालो, क्या ही प्रॉब्लम है, देखो जरा। वैसे तो मुझे कराना नहीं चाहिए क्योंकि ऊपर वाला क्वेश्चन भी सेम ही था। मुझे क्या दिया गया है, sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, sec क्या बन जाता है, cosec बन जाता है जब 90 से माइनस करते हैं, तो क्या बन जाएगा cosec 90 माइनस 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20। क्या हुआ भाई, देखो ज़रा, 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20। अब देखो ज़रा, 4a को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4a माइनस का a इज इक्वल टू माइनस का 20 माइनस का 90। मैं इधर ही सॉल्व कर रहा हूँ, मेरे पास स्पेस कम होता भाई साहब। ठीक है, अब देखो ज़रा जल्दी करते हैं बोर्ड का कुछ। ये माइनस 5a बचेगा, क्या बचेगा, ये माइनस का 5a होगा। ठीक है, माइनस का 5a इज इक्वल टू वॉट, माइनस का 110, माइनस का 110 ना, माइनस 20 में से माइनस 90। अरे 20 रुपये पहले उधार में थे, माइनस का मतलब क्या है, उधार। 20 रुपये उधार में थे, 90 रुपये और उधार ले लिया तो कितना हो गया, माइनस का 110, माइनस से माइनस गया, 5 बन जा, और 5 कितने जा, जल्दी बोलो, 22 जा, कितने जा, 22 जा। अब यानी कि a इज इक्वल टू कितना, 22 डिग्री। होनी नहीं चाहिए डाउट बिल्कुल भी, बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, बहुत ज़्यादा। मैं अभी सेपरेट कर दूंगा, आपको पता भी चलने लग जाएगा। देखो ज़रा सॉल्यूशन करते हैं। इसमें क्या दिया गया, इसमें दिया गया इफ़ ए एंड बी एंड सी आर द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी देन सो दैट, अरे यार देखो ज़रा, वी नो एंगल ए एंगल बी, वी नो सम ऑफ ऑल दी एंगल ऑफ ट्राइंगल बी 180 डिग्री। हम ये जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होता है, एक ट्राइंगल का 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा, हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि काम करो, ये प्रूफ करो। ठीक है भाई, प्रूफ कर देते हैं, लाओ भाई साहब। अगर ए है, हमें राइट हैंड साइड में ए चाहिए, तो मैं उधर लेकर चले जाता हूँ। ठीक है, इधर क्या बचा, बी प्लस सी। ठीक है, उधर क्या बचा, 180 माइनस का a। चलो ठीक है, हम लेकर चले गए, लेफ्ट हैंड साइड में था, हम कहाँ लेकर चले गए, राइट हैंड साइड में। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो ज़रा, अब हम क्या करते हैं, हम ना इसको 2 से डिवाइड करते हैं, दोनों साइड 2 से डिवाइड करते हैं। तो 2 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो b प्लस सी अपॉन में 2 इज इक्वल टू 180 अपॉन में 2 माइनस का a बाई 2, हाँ या ना, ये कटा 90 बना। आइए ज़रा इधर सॉल्व करते हैं थोड़े से स्पेस में। ठीक, क्या हो जाएगा, b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल्स टू 90 माइनस ए बाई 2, 90 माइनस ए बाई 2। अब एक काम करते हैं, दोनों साइड ना हम क्या करते हैं, हमें क्या चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में क्या चाहिए, देखिए ज़रा, लेफ्ट हैंड साइड में क्या चाहिए, साइन, राइट हैंड साइड में क्या चाहिए, कॉस। मैं काम करता हूँ, दोनों साइड साइन से ना मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जब दोनों साइड साइन से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, साइन b प्लस सी अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू साइन 90 माइनस ए बाई 2। आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड तो यही रह जाएगा, साइन b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, बस खत्म, कॉस a बाई 2। ठीक है भाई साहब, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। अब मैं ना थोड़ा सेपरेट कर देता हूँ कि फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से है भाई साहब, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट यहाँ से है, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट यहाँ है, ये थर्ड क्वेश्चन हो गया, यहाँ से यहाँ फोर्थ क्वेश्चन हो गया। ठीक है भाई साहब, और यहाँ से यहाँ फिफ्थ क्वेश्चन हो गया। ठीक है भाई साहब, और ये ना सिक्स्थ क्वेश्चन हो गया। ठीक है भाई साहब, अब आप लोग फटाफट अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, जल्दी जल्दी। और हमारा अब क्या बचा, एक और क्वेश्चन है शायद इस एक्सरसाइज में, है ना, क्वेश्चन नंबर 7, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम करते हैं
क्वेश्चन नंबर 7, 6 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद एक्सरसाइज 8.4 से पहले की रस्म निभाएंगे, है ना। देखो रस्म की ना, उसकी ना रस्म थोड़ी टिपिकल है, थोड़ी ना उसकी रस्म ना थोड़ी खतरनाक है। तो एक काम करते, खतरनाक नहीं मतलब इन द सेंस थोड़ा टाइम टेकिंग है, प्लस समझने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, तो उसको ना एक अलग वीडियो में कर लेते हैं और 8.4 एक अलग वीडियो में कर लेंगे। ऑलराइट, ठीक है, तो उसको अलग अलग वीडियो में कर लेते हैं। आओ जरा फिलहाल इसको करते हैं। देखिए जरा क्या करते हैं, 8.7 एक्सप्रेस साइन 67 प्लस कॉस 75 इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बिटवीन 0 एंड 45। अरे लो, हमें क्या दे रखा है सॉल्यूशन, देखो यार इतना आसान क्वेश्चन, ये तो होमवर्क में देना चाहिए था। साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। अब देखो साइन को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस 67 के लिए मुझे कितना लिखना पड़ेगा, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, 23 प्लस कॉस 90 माइनस 75 के लिए मुझे कितना लिखना पड़ेगा, 15। डेफिनेट सी बात है, क्योंकि 90 में से 15 जाएगा तभी 75, 90 में से 23 जाएगा तभी 67। आओ ज़रा देखते हैं, अगर मैं कह दूं कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा कॉस 23 प्लस कॉस क्या हो जाता है, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, दिस इज योर आंसर। क्योंकि देखो आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, जो एंगल है वो किसके बीच में, 0 से बड़ा होना चाहिए, बट 45 से क्या होना चाहिए, जो एंगल है थीटा जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, बट 45 से क्या होना चाहिए, 45 से छोटा होना चाहिए। कितने से, 45 से छोटा, 45 डिग्री से छोटा नहीं चाहिए। तो क्या ये आपको दिख रहा है, ये 23 भी छोटा है और ये 45 भी छोटा है। आ गई बात समझ में। वैसे आप डाउट्स नहीं होने चाहिए। एक्सरसाइज खत्म भाई, एक्सरसाइज खत्म। अरे वैसे तो हम पता है थोड़ा टिपिकल चैप्टर है, बट ट्राई बेस्ट कि हाँ ये हो जाए, है ना। समझ में आ रहा हो तो वेरी गुड, नहीं आ रहा हो तो आप हमें कमेंट कीजिए कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, ताकि हम जो है उस क्वेरी को क्या कर सकें, क्वेरी को आपका रिजॉल्व कर सकें। नहीं तो क्वेरी रिजॉल्व कैसे होगी, है ना। क्वेरी रिजॉल्व करने के लिए आपका बोलना बहुत ज़रूरी है, आप नहीं बोलेंगे हमें पता कैसे चलेगा, है ना। तो प्लीज़ सपोर्ट अस फॉर मेकिंग यू अंडरस्टैंड, मेकिंग यू कंफर्टेबल। आप कंफर्टेबल हो उसके लिए हेल्प करें, है ना। जब तक आप हमें हमारी प्रॉब्लम्स नहीं बताएंगे कि कहाँ आपको प्रॉब्लम है, तब तक हम कहीं नहीं सॉल्व कर पाएंगे एनीथिंग। ये मत सोचिए कि कैसे क्या, बट प्लीज़ एक कोशिश कीजिए कि बताने की। कमेंट ज़रूर करें कि कैसा लगा आपको वीडियो, कैसे समझ में आ रहा है, क्या मुझे और ज़्यादा इस पर आपको अलग तरीके से पढ़ाने की ज़रूरत है। तो प्लीज़ कमेंट। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, जितना हो पा रहा है ट्राइंग माई बेस्ट। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हमारा नहीं है, बट हाँ कहीं ना कहीं सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक उम्मीद थी बहुत, जब ट्रेंडिंग में था कि सभी लोग वीडियोस बना के अपलोड करें, तो हमने भी सोचा कहीं ना कहीं हमारे ऑफलाइन बच्चों की डिमांड थी कि आप क्यों नहीं करते, आप क्यों नहीं करते, आप क्यों नहीं करते। तो हमने सोचा चलो ठीक है, लेट्स ट्राई, है ना। तो हमने बस एक ट्राई किया है, कोशिश की है कि लोगों तक पहुँच सकें। थैंक यू। ज़्यादा बोलने से कुछ होता तो है नहीं, बाकी कीप सपोर्टिंग, और ख़ुद को और मुझको भी। तो कोशिश है, करते रहिए। थैंक यू आज के लिए, हाँ।